बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल हनुमान बाबा की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय। आज के आनंद की जय, परमानंद की जय। करके हर निश्चर चरई, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष वाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मूर। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊँ ए भांति, सब तज भजन करें दिन राति। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बन हित कोल किरात किशोरी, रचि बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन क्रमु जिम कठिन स्वभाव, तिनहि कलेस ना कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विश्व सुख को न जानने वाली कौल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। के तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हे तो तजा सब भोगु। सिय वन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखु डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सुर सर सुभग बनज बनचारी, डावर जोग की हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देव जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों के तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसे ही तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह हो ये बहुत अवलंबा। सुन रघुवीर मातु प्रिय वाणी, सील सने है सुधा जनुसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी,
कही प्रिय बचन विवेक में, कीन मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगट विपिन गुण दोष। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सोहु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर उन वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास पारायण 14वां विश्राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनु, बान भात जिय जन कछ गुण। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन मोर निक जो चहु, बचनो हमार मन ग्रह रहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब वेद भामिन भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहते हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करई शुद्ध मोरी, होहि प्रेम बिकल मत भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझाए मृदुबानी। कहु शोभाए सपत सत्य मोही, सुमुख मात हित राखव तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ।
गुरु श्रुति संबत धर्म फल, पाए बिनय कलेश, हट बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश, सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, करे हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हटके वश में होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सब ने संकट ही सहे। मैं पुण्य कर प्रवान पे तो बानी, बेग फिरब सुन सुमुख सयानी, दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सिख वनु सुनऊं हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पावो परिणामा, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बारे बयारी। हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगे तो तुम परिणाम में दुख पाओगे। वन बड़ा कठिन, कलेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मग का करना ना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगमो भूमिधर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध ना जाहि निहारे, भालू बाघ ब्रक के हरि नागा, करहि नाद सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो दरें, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देख तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि यह सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिलहि,
सबउ समय अनुकूल सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी सबउ से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रज नीचर चर ही कपट बेस विध कोटिक करही लागई अत पहार कर पानी विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा निश्चर निकर नर नर चोरा दर पाहि धीर गहन सुध आए मृग लोचन तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवाने तुम नहीं बन जोगू सुन अपजसु मोहे दे लोगू मानस सलिल सुधा प्रतिपाले जिय के लवयो पयो निद्मराले मानस सलिल सुधा प्रतिपाले जिय के लवन पयोध मराले। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवरसाल बन बिहर नसीला सोह की कोकिल विपिन करीला रहु भवन असु हृदय बेचारे चंद बदन दुख कानन भारे। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख जो न करई श्रीमान सो पछताई अघाई उर अवश्य होय हितहान। सियापति रामचंद्र पत
हरे हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल संकट भारी। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृदु बचन मनोहर प्रिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भय कैसे, चकई शरद चंद निशिक जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु चांदनी रात होती है। उतरौ न आवो बिकल बेदेही, तजन चहत सुच स्वामी सनेही। बर बस रोक बिलोचन बारी, धर धीरज उर अवनी कुमारी। जानकी जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागे सासो पग कह कर जोरी, क्षम विदेवे बड़े अवने मोरी। दीन प्राण पति मोह सिख सोई, जहि वेद मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समुझे दिख मन माही, पिय वियोग समु दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणाई तन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमद विधो, सुरपुर नरक समान। सियापति रामचंद्र पथ, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, उसे दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, नरनाथ मम संकट भारी।
हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मात पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार, सुहृदय समुदाय, सास ससुर गुर सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु, स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाले पुत्र, जह लगनाथ नेह अरुनाते, पिय बिनुती है तरनी हूँ ते ताते, तनु धनु धामो धरनपुर राजू, पतु विहीन सबु शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज हैं। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सर संसारू, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मो कहु सुखद कतौ कुछ नाही। भोग रोग के समान हैं, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिनु दे है नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ, बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। बाबा ने बोला था खग मग परिजन नगर बन, बल कल विमल दुकूल, नाथ सात सुरदन सम, परन साल सुख मूल, सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जबऊ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोंपड़ी
ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगा। वन देवी वन देव उदारा, करहि सास ससुर समसारा। कुस केस लै साथ रे सोहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संहार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोष कवे समान होंगे। कंद मूल फल अमीय आहारू, अवध सौद सत सरिस पहारू। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रहे मुदित दिवस जिम को किए। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूँगी जैसी दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद पर ताप घनेरे। प्रभु वियोग लव लेस समाना, सब मिल होए ना कृपा निधाना। हे नाथ, अपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जाने सुजान सिरो मन, ले संग मोहे छाड़ई जन। बिनती बहुते करो का स्वामी, करुणा में और अंतर्यामी। ऐसी जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणा में हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखिए अवध जो अवध लगे, रहते न जने अहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। सियापति रामचंद्र पथ जय शरणम। जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील प्रेम के भंडार, यदि अवध 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत ना होए हारी,
छिन छिन चरण सरोज निहारी, सबहि बात पिय सेवा करे हो, मार्ग जनित सकल श्रीम हरियो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारे बैठ तारु छाही, करे बाऊ मुदित मन माही, श्रम कान सहित श्याम तन देखे, कह दुख समाऊं प्राणपत पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि त्राण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी सब निस दासी, बार बार मृदु मूरत जोही, लागी तात बयार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों की पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहे चित निहारा, सिंध बदुहि जिम ससक सियारा, मैं सुकुमारे नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहु भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और शियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे बचन कठोर सुनी, जो ना हृदय बिलकान, तो पवु विषम वियोग दुख, सहई पावर प्राण सियापति रामचंद्र पत जय। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, दिल से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहिसी विकल भय भारी, वचन वियोग ना सकी समारी, देखे दशा रघुपत जी अजाना, हट राखे नहीं राखहि प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी
बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकीं। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को ना रखेंगी। कहेउ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलऊ बन साथा, नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगे करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु शूरकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेग प्रजा दुख मेटवाई, जननी निठुर विसर्जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिर ही दशा विद बहुर की मोरी, देखहु नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुग्री तात कब होई, जननी जियत बदन बेदुह जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बक्ष कही लाल कही, रघुपति रघुवर तात, कवई बुलाए लगाए ही, हरस निरखऊँ गात सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लख स्नेह कातिर महतारी, बचन न आवो बिकल भय भारी, राम प्रबोध किन विद नाना, समौ सने न जाए बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुँह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनई माए में परम अभागी,
सेवा समय दे बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगीं और बोली, हे माता सुनिए, मैं ही बड़ी ही अभाग्नी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब छो जने छाड़ऊ छो, करम कठिन कछु दोष न मोहु। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विद कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। 12 बार लाए और लीनी, धर धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो अहि वात तुम्हारा, जब लग गंग जमन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता ही सासु आशीष सिख, दीन अनेक प्रकार। चली नाय पद पदम सिर, अतहित 12 बार। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी को सामने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चलीं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदने उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अत प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर और कांप रहा था, रोमांच हो रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहे न सकत कछु चितवत ठाणे, मीन दीन जनु जल में काढ़े। सोच हृदय विध कहो निहारा, सब सुख सुकृत सिराने हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकालने जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया?
मो कहु काहे कहब रघुनाथ, रखई भवन की ले हैं साथ। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गे है सब सन तन तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम ने नागर, शील सने है सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराहु, समझ हृदय परे नाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर कर ही सुभाए। लयु लावु तिन जन्म कर, नत्रु जन्म जग जाए। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जाने सुनौ सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सूदन नाहि, राव वृद्ध मम दुख मन माहि। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होए सवै विद अवध अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारु, सब कहु परई दुसै दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसहस भार पड़ेगा। रहु करहु सब कर पर तोसु, नतरु ताते होए बड़ दोसु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवस नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है।
रहे उताते असी नीत बिचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सुख गए कैसे, पर सत तुहिने तामुरस जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इस शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरऊ ना आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाए। नाथ दास में स्वामी तुम, तजऊ तका है बसाय से आपत। रामचंद्र पत शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सिख नीक गुसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धोर धारी, निगम नीत कहू ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मधुरु मेरु की ले ही मराला। गुरु पे तुमात ना जानऊ काहू, कहू सुभाऊ नाथ पत आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लग जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम ने जुगाई। मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश हिताहि, कीरत भूमि सुगत प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परे हरई किसोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सदति प्यारी हो,
किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वे भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के सुन मृदु वचन विनीत, समझाए और लाए प्रभु जान स्नेह सबीत सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, दबो से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय, बोलो लक्ष्मण जी की जय, बोल गणेश भगवान की जय, कार्तिक जी की जय, बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय, बोल हर हर महादेव।